हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में मध्य प्रदेश का जो जीके है उसकी क्विज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि एमपीपीएससी का जो पेपर होने वाला है अभी, और एमपी पुलिस की बात करें जिसमें एएसआई, एसआई और कांस्टेबल जो भी पेपर होने वाले हैं पुलिस से रिलेटेड मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम जहां पे एमपी का जीके पूछा जाता है उसके सारे क्वेश्चंस मैं इन टेस्ट सीरीज़ में कवर करूंगा। ठीक है, तो अभी जैसे अगर फ़िलहाल बात करें तो अभी सबसे पहले हमारा पीएससी रहेगा और उसके बाद हमारा कांस्टेबल आएगा और देन फिर एसआई की पोस्ट वगैरह भी आ जाएंगी। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश का जीके है वो उसकी टेस्ट सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 है, ऐसे ही कई पार्ट अपलोड करूँगा मैं, तो आप इनको देखें और मध्य प्रदेश का जीके स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगी है। मतलब मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है, जैसे कि ये हमारा अगर बात करें एमपी, कुछ इस टाइप से है हमारा एमपी, तो ये देख पाएंगे हम। तो एमपी का जो कितने राज्यों से सीमा है, तो वो है आपकी मध्य प्रदेश 5 राज्यों की सीमा को टच करता है ना। जैसे इधर देखें तो गुजरात, मतलब राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से वो 5 राज्यों की सीमा को टच करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार, ठीक है, इनको आप जानते होंगे, किशोर कुमार यानी कि किशोर दा के नाम से भी फेमस है। ये किसके नाम से फेमस है? किशोर दा के नाम से भी फेमस है। तो किशोर कुमार को कहाँ के थे? तो किशोर कुमार थे आपके खंडवा के। कहाँ के? खंडवा के थे। माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान है आपका शिवपुरी में। कहाँ पे है? शिवपुरी में। माधव राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपका कहाँ पे? शिवपुरी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु पूछा है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है आपका बारहसिंगा। कौन है? बारहसिंगा। हिरन जैसा ही होता है, लेकिन उसकी जो सींग रहती हैं कुछ इस टाइप से, सीरीज बहुत ही बड़ी सींग। ऐसा लोग कहते हैं कि 12 उसके सींग होते हैं, इसलिए उसको बारहसिंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे है? लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे है? तो लक्ष्मीबाई की समाधि है आपकी कहाँ? ग्वालियर में। ठीक, लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे है आपकी? ग्वालियर में। ग्वालियर में एक और समाधि है, वो है झलकारी बाई की। झलकारी बाई की समाधि। और एक और समाधि है सिंधिया जी की। सिंधिया जी की भी समाधि कहाँ पे है आपकी? ग्वालियर में। ठीक है, चलिए। महारानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि कब है ना? तो महारानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि है आपकी 18 जून। ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, सभी क्वेश्चन को आपको याद रखना है। तो महारानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि कब है? 18 जून को। इंदौर हवाई अड्डे का नाम क्या है? आईएमपी क्वेश्चन। इंदौर हवाई अड्डे का नाम क्या है? कई बार क्वेश्चनों में पूछा जा चुका है पेपर में। आंसर इज बी, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। इंदौर में बात करें तो एक होलकर स्टेडियम भी है। होलकर स्टेडियम भी है आपका कहाँ? इंदौर में। तो ये भी आप याद रखें। वैसे मैं खेल का जब डिटेल आपको बताऊंगा तो वहाँ आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको एमपी डिटेल में पढ़ना है, डिटेल, तो आप इस चैनल पे एमपी डिटेल मेरा देख सकते हैं। अभी मैंने पार्ट 1, 2 और 3 डिटेल डिस्कस कर चुका हूं मैं, तो वो भी आप मेरे इस चैनल में फाइंड कर सकते हैं। एमपी डिटेल प्लेलिस्ट आप फाइंड करें, एमपी जीके डिटेल, ये प्लेलिस्ट है। तो इसके अंदर आपको P1, P2 और P3 मिल जाएंगे। 3 पार्ट अभी अपलोडेड हैं, तो आप 3 पार्टों को देख पाएंगे और बाकी और भी सीरीज चलेगी। उसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे MCQs हो गए, ये अभी जो मैं कर रहा हूँ वो MCQ हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। और बाकी जो डिटेल है वो मैं आपको डिटेल वाले वीडियो में बताऊँगा। तो देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम कहाँ हो गया आपका? इंदौर हवाई अड्डा, सॉरी। तानसेन, जिसको जानते हैं अकबर के 9 रत्न में से एक थे ये तानसेन। तो तानसेन संगीत समारोह प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है?
है ना। तो सबसे पहले तो आपको जान लें कि तानसेन कौन थे। तो तानसेन जो थे ये एमपी के रहने वाले थे। कहाँ के थे? एमपी के रहने वाले थे। अकबर के शासनकाल में नौ रत्न में से एक तानसेन भी थे, यह है। और ऐसा लोग बोलते हैं तानसेन जब अपना मतलब बजाते थे जो भी, तो उससे बारिश होने लगती थी, दिए जल उठते थे, है ना, उनके संगीत से। तो इसका आंसर है डी। तानसेन थे, ग्वालियर के थे। इनका मकबरा जो है कहाँ पे, मतलब प्रतिवर्ष संगीत समारोह जो होता है तानसेन का वो ग्वालियर में होता है। इनका समाधि भी आपकी तानसेन जी की कहाँ पे है? ग्वालियर में। ठीक है। 2011 आईएमपी क्वेश्चन अगेन। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? लिटरेसी दर कितनी है? कितने % है लिटरेसी? तो वो है आपकी 70.6। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पीएससी में आने वाला है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आपका? होशंगाबाद। श्रीमती सुषमा स्वराज का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? सुषमा स्वराज जो है उनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? सबको पता होगा, विदिशा से सुषमा स्वराज लोकसभा सीट में जीतती हैं। मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश की एकमात्र, ओनली, सिर्फ वन है, एक ही है एमपी में। वो कहाँ पे है महिला जेल? तो वो है होशंगाबाद। याद कैसे रखेंगे? होश उड़ाने वाली बात है। एक तो महिलाओं का जेल है, सबसे पहले तो महिलाओं का जेल है, ऊपर से सिर्फ एक ही है पूरे एमपी में, है ना। 51 जिले हैं, 51 डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना, और ओनली वन जेल, है ना। होश उड़ गए कि नहीं सुन के? 51 जिले हैं और सिर्फ एक जेल, है ना। होश उड़ गए ना। तो कहाँ पे हो जाएगा? होशंगाबाद में। ठीक। मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय, है ना, चिकित्सा महाविद्यालय किस सन में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1946 में। राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे है? यूनानी चिकित्सा विद्यालय कहाँ पे है? तो ये है आपका बुरहानपुर। इसको कैसे याद रखेंगे? चिकित्सा कराने हम कब जाएंगे? जब हम कुछ बुरा हो जाएगा हमारे साथ, एक्सीडेंट मान लीजिए हो गया ना, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो जब बुरा होगा तभी हम हॉस्पिटल जाएंगे। तो बुरहानपुर से आप याद रखें, बुरहानपुर में है यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश थी आपकी श्रीमती सरोजनी सक्सेना। ए वाला ऑप्शन, श्रीमती सरोजनी सक्सेना। प्रदेश में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये है आपका जबलपुर। जबलपुर में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था प्रदेश में। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में तमिलनाडु से फर्स्ट टाइम नगर निगम चालू हुआ था। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो प्रथम विश्वविद्यालय है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। कहाँ पे है आपका? सागर में है। और कब बना था? 1946 में। ठीक, याद रखना है। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है, 1946 में बना था, और ये प्रदेश का हमारा प्रथम विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस उपज के लिए जाना जाता है? सबसे ज़्यादा किस उपज के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश? वो है आपका सोयाबीन। वो भी किसके कारण? मालवा का पठार। इसके कारण सोयाबीन की फसल हमारे यहाँ ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि काली मिट्टी आपकी पाई जाती है एमपी में। ठीक, देश का
80% सोयाबीन एमपी में होता है, इसलिए इसको हम सोया राज्य भी बोलते हैं। सोया राज्य भी बोला जाता है एमपी को। आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा सोया राज्य किसे बोला जाता है, तो एमपी को। मध्य प्रदेश की महिला आयोग का गठन कब हुआ था, मतलब महिला आयोग जो है उसका गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1998। इसको कैसे याद रखेंगे, 8 मार्च महिला दिवस होता है। 8 मार्च क्या होता है, महिला दिवस। तो 8 को हमको देखिए, मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो 8 हमारा लकी रहेगा। लकी रहेगा किसके लिए, महिलाओं के लिए। 8 हमेशा लकी रहेगा महिलाओं के लिए। कुछ चीज़ें याद कर लीजिए। 7 यूज़ होगा सक्सेस के लिए, सक्सेस और IND इंडिया के लिए 7 हमेशा यूज़ होगा। तो 8 यहाँ पे यूज़ हो रहा है किसके लिए, महिलाओं के लिए लकी। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, महिला राष्ट्रीय आयोग, तो क्या होगा 1998 होगा। ठीक, याद रखना है। गांधी सागर किस नदी पे है, तो वो है आपका चंबल नदी। चंबल नदी पे है गांधी सागर बांध। गांधी सागर हो गया आपका बांध किस पे, चंबल नदी पे। ठीक, एक और बांध है राणा सागर, और एक और देखिए 3 है। चंबल नदी पे जो बांध है ना, मैं पूरा बता देता हूँ। चंबल नदी पे 3 बांध है। इसका कोड है, कोड या फिर इसको ट्रिक बोल सकते हैं याद करने का, गरज। गरज कैसे याद रख, गा से हो जाएगा आपका यही गांधी सागर। ठीक, रा से हो जाएगा राणा सागर, और जा से हो जाएगा जवाहर सागर। जवाहर सागर, तो ये आपको याद रखें। तीनों कहाँ पे है, चंबल रिवर पे। कहाँ पे, चंबल रिवर पे। आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है। महाकालेश्वर जैसा कि आपको पता है कहाँ पे है, उज्जैन में। उज्जैन जहाँ पे अभी क्या चल रहा है, कुंभ चल रहा है ना, सिंहस्थ मेला, सिंहस्थ कुंभ। तो यहाँ पे कौन सी नदी है, क्षिप्रा नदी। और एक बात बता दो, क्षिप्रा नदी का पानी खराब हो चुका है, बहुत ही खराब। इसलिए अभी क्या किया जा रहा है, नर्मदा नदी का पानी आपका उज्जैन भेजा जा रहा है। ठीक, और वहाँ पे बड़े बड़े कुंड भी बनाए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे लेकिन हमको याद करना है कि महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ पे है, क्षिप्रा नदी के किनारे। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पे, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पे स्थित है, तो ये है आपका ग्वालियर में। ग्वालियर इज द राइट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन देखे थे मैंने, जो कि पार्ट 1 था हमारा एमपी जीके का, और यहाँ पे इस लिंक पे आप क्लिक करके एमपी जीके का पार्ट 2 देख सकते हैं। और अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो एमपी जीके क्विज का आप प्लेलिस्ट यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं ना। तो जैसे ही पार्ट 2 अपलोड होगा, ये लिंक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पार्ट 2 प्ले हो जाएगा। जब तक अपलोड नहीं होगी तो ये लिंक जो है इनवैलिड रहेगी, ओपन नहीं होगी। तो अगर आप क्लिक करते हैं, अगर लिंक ओपन हो जाती है तो अच्छी बात, नहीं होती है तो आप घबराएं ना कि यार कुछ दिक्कत है, वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ। जैसे ही वो अपलोड होगा तो ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। ये हमारा चैनल है, फेसबुक का पेज है www.facebook.com/scholaralite। आप इसको भी लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं डालूंगा आपको मेल के माध्यम से पता चल जाएगा, और आप जल्द से जल्द वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।